ठीक है, अभी थ्योरम पढ़ेंगे 6.3। ठीक है, तो ये चैप्टर नंबर स्टार्ट होगा 6.3 से, ट्रायंगल 10 CBSE का। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट लिखो 6.3। थ्योरम है 6.3, क्या बोलता है? इफ इन टू ट्रायंगल्स, if in two triangles corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, then their corresponding sides are in the same ratio, then their corresponding sides are in same ratio, और इसको हम लोग प्रोपोर्शन भी बोलते हैं ना, सेम प्रोपोर्शन, एंड hence true triangles are similar। ठीक है, तो दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लो, ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्शन करना है, पी क्यू ड्रॉ करना है पैरेलल टू ई एफ। ठीक है, तो इसमें क्या बोला थ्योरम में? इफ टू ट्रायंगल्स कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो ए के बराबर, ए डी के बराबर है, बी ई के बराबर है, सी एफ के बराबर है। समझा? तो बताना कि साइड्स का रेशियो भी सेम होगा चाहिए। ठीक है, दिस क्राइटेरिया रेफर टू ए सिमिलरिटी ऑफ टू ट्रायंगल। तो लिख लो, दिस criterion is referred to as a angle criterion of similarity of two triangles। समझा? तो दिस थ्योरम कैन बी प्रूव्ड बाय टेकिंग टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये थ्योरम को हम लोग दो ट्रायंगल लेके प्रूव कर सकते हैं, ए बी सी और डी ई एफ। दिस थ्योरम कैन बी proved by taking two triangles ABC and DEF such that तो इसमें एंगल A इक्वल टू एंगल D है, B इज इक्वल टू E है, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F है। ठीक है, तो इसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल लिख दिया ना, दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, इधर ब्रैकेट में लिख सकते हो, दीज आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसको पैरेलल टू इसको लिया तो मान लो ये इक्वल टू ये है, मान लेता हूँ सिर्फ। ठीक है, तो कट DP इज इक्वल टू AB, DQ इज इक्वल टू AC एंड ज्वाइन PQ। ठीक है, इसको ज्वाइन कर दिया PQ लाइन को। ठीक है, सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle DPQ। तो देखो ये पूरा एंगल क्या है, सेम है,
और साइड भी इक्वल है, तो ये सिमिलर से प्रूफ हो गया ना। अगर साइड 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 से हो गया, देखो दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, दिस साइड इक्वल टू दिस साइड ना, तो दो साइड सेम होगा तो सिमिलर हो जाएंगे, समझा। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि एंगल जो बी है जी वो एंगल पी के बराबर है। ये वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल को मैं सिमिलर किया, उसको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, समझा। कॉन्ग्रुएंट किया तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, और ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, सीपीसीटी से, कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। ये प्रूफ किया ना। तो अभी कर लो। तो इट इंप्लाइज एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ई। और ये देखो ये इक्वल टू ये भी होगा ना, क्योंकि ये दोनों आपस में कोरिस्पोंडिंग एंगल है, पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों आपस में इक्वल है और ये भी इक्वल है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरस इक्वल है ना। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि PQ इज ऑल्सो पैरेलल टू EF, PQ पैरेलल टू EF होगा, ठीक है। सो देयरफॉर DP बाई PE इज इक्वल टू, तो DP अपॉन PE इज इक्वल टू DQ बाई QF होगा, DQ बाई QF, ये समझा। तो हो गया प्रूफ। फिर तो यहाँ पे मैं पहले लिखा हूँ कि DP के जगह पे क्या लिख सकते हैं, AB। ऐसे लिखना है तो लिख लो, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो और ये 3 ले लो, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड क्या लिख सकते हैं DP के जगह पे, AB बाई P इज इक्वल टू DQ बाई QF, ठीक है। और DQ की जगह पे AC भी लिख सकते हैं ना, यहाँ पे AC लिख दो, समझा क्या, AC। तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, देखो एक बार और समझा देता हूँ। ये ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और ये है DEF। तो इसमें गिवन है कि एंगल उसका इक्वल है, A इक्वल टू D, B इक्वल टू C, A इक्वल टू D, B इक्वल टू E, C इक्वल टू F, ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हमने क्या किया, एक एज्यूम किया, क्या एज्यूम किया जी, एक लाइन ड्रॉ किया PQ पैरेलल टू EF, तो ये इक्वल टू ये हुआ। जब दो पैरेलल लाइंस होता है और ऐसा ट्रांसवर्स होता है तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होता है, कोरिस्पोंडिंग एंगल उसको बोलते हैं, समझा। और एक लाइन है तो ऐसे भी, तो ये इक्वल टू ये होता है, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया, इतना समझा। तो मैं क्या माना हूं कि जिस लेंथ का AB है, BC है, AC है, उसी लाइन का ये कट कर दिया, ये ऐसे, समझा। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गया ना, A और ऊपर वाला ये 2, तो ये हो गया। तो ये एंगल इक्वल टू ये इक्वल टू ये, मतलब B इक्वल टू P और C इक्वल टू Q, समझा ना। इक्वल है, तो इक्वल है जी, तो ये वाला इसके बराबर है, समझा, इसके बराबर है, और ये वाला ये दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हुआ ना। सिमिलरली C इक्वल टू Q के बराबर है, तो Q भी F के बराबर होगा ना, समझा, और F C के बराबर होगा। ये तीनों आपस में इक्वल है, मान लो 1, ये x है तो ये भी x है, तो ये भी x है, समझा। तो मैं लिख सकता हूँ ना, ये इक्वल टू ये बीच में आ रहा है, मतलब क्या, ये y है, ये भी y है, ये भी y है, समझा। चलो लिख लो, 6.4, 6.4, ठीक है। तो इफ इन टू ट्रायंगल, स्टेटमेंट लिख लो, इफ इन टू ट्रायंगल्स side of one triangle
are proportional to sides of other triangle, then their corresponding angles are equal, and hence two triangles, pause कर, ठीक है, hence two triangles are similar, ठीक है. This criteria is referred to SS similarity. इसमें क्या बोलते हैं, in two triangles sides of triangle are proportional to the side of other triangle. क्या बोलते हैं, दो ट्रायंगल ले लो, A B C, ये ट्रायंगल है P Q R, ठीक है ना. तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल हो गया, तो साइड्स का रेशियो सेम होगा, वही बोला ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू ट्रायंगल्स. तो इसमें साइड्स इक्वल है, प्रोपोर्शनल है, तो इसमें प्रूफ करना है कि एंगल इक्वल होगा. पिछले बार में क्या दिया था कि एंगल इक्वल था, साइड प्रोपोर्शनल है, समझा. पिछले वाले में साइड फ्रंट. हाँ ठीक है, तो लिख लो, दिस criterion is referred as SSS, side similarity criterion for two triangles, ठीक है. This theorem can be proved by taking two triangle, लिख दिया हूँ ABC and DEF. तो इसका नाम यहाँ पे DEF दिया है, तो मैं भी चेंज कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नाम ही तो है. Such that, तो लिख लो, this theorem खाली लिखना होता है और कुछ है नहीं इसमें. This theorem can be proved by taking two triangles ABC and DEF such that AB by DE, BC by EF, मतलब ये साइड, समझा ना, AB अपॉन दिस, BC अपॉन दिस, ये थर्ड साइड के बराबर रेशियो, समझा ना, इज इक्वल टू CA अपॉन FB. क्लियर है. तो इसमें सेम करना है, वैसे ये कट करना है लाइन, इसको ले लो P और Q, समझा ना. तो फिर ये इक्वल टू ये होगा, ये प्रोपोर्शनल है, तो लिख लो कट DP इज इक्वल टू AP, समझा ना. ये वाला मेजर करके इधर ऐसे कट करना है, यहां से रख के, तो ये इक्वल टू ये हो जाएगा, समझा. फिर क्या है, DQ इज इक्वल टू AC, ये वाला इसके बराबर है, समझा ना. देखो लिखा हूं, ये वाला पूरा साइड ये वाले के बराबर है, तो ये दो, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल इक्वल हो गए ना आपस में, एंड ज्वाइन PQ, इसको ज्वाइन कर दिया, समझा. तो देखो नेक्स्ट, इट कैन बी सीन दैट, तो लिख सकते हैं, और ये दोनों पैरेलल है ना आपस में, तो इसका रेशियो भी तो सेम होगा, DP अपॉन PE, दिस बाय दिस इज इक्वल टू DQ अपॉन QF, बराबर है. एंड क्या लिखा, PQ पैरेलल टू EF, थ्योरम 1 से ना.
थ्योरम 1 से जब दो साइड्स का रेशियो पैरेलल रेशियो सेम होता है तो पैरेलल साइड्स होते हैं, ये होता है तो ये होता है ना, थ्योरम 1 वही होता है ना 2। तो देखो ये जब पैरेलल हो गई है तो ये एंगल इक्वल टू ये होगा, ये इक्वल टू ये होगा, तो लिख दो यहाँ पे इट इंप्लाइज एंगल P इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F, बराबर है। तो देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ जी, देयरफॉर dP बाई d इज इक्वल टू dQ बाई dF इज इक्वल टू PQ बाई EF। देखो यहाँ पे साइड का प्रोपोर्शनल लिख दिया हूँ, dP अपॉन d, ये ना बड़ा वाला, फिर dQ अपॉन dF, सिमिलरली PQ बाई EF, समझा ना। तो हो गया फिर, तो इसमें पुट करना है तो पुट भी कर सकते हो, PQ ज्वाइन PQ, ये इसके जगह पे BC भी लिख सकते हैं, BC। देखो ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो गया था ना, तो ये वाला जो है ना साइड, ये साइड के बराबर है ना, ठीक है। तो यहाँ पे BC लिख सकते हैं, तो लिख दो dP अपॉन d इज इक्वल टू dQ अपॉन dF इज इक्वल टू BC अपॉन EF। यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से BC इक्वल टू PQ आ गया ना, DP और DQ को चेंज कर सकते हैं ना। हाँ DP और DQ हाँ, लेकिन नहीं चेंज करना। तो यहाँ से क्या पता चला तुम्हें ये दोनों से कि जो साइड है BC इज इक्वल टू PQ हो गया ना, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DPQ, समझा। ये वाला ट्रायंगल और ये ऊपर वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया ना। तो जब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाता है तो एंगल A इक्वल टू एंगल D हो जाएगा, कोरस्पॉन्डिंग ये ना CPCT से। B इज इक्वल टू E एंड C इज इक्वल टू F, ये हो गया। चलो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो थ्योरम 6.5, थ्योरम 6.5। If one angle of triangle is equal to one angle of the other triangle, if one angle of a triangle is equal to one angle of other triangle and sides including these angles are proportional, then the two triangles are similar. यहाँ क्लियर है। तो इसमें क्या बोलता है कि वन एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू अनदर एंगल ऑफ द दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। तो देयर साइड्स इंक्लूड दिस एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। एक जो एंगल है ये दोनों ट्रायंगल के बीच का नाम दिया इसका ABC, इसका नाम दिया है